नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी न्यूज़ जो है आज का वो है यही कि नेट एग्जाम जो है यूजीसी नेट जून 2024 वो कैंसिल हो चुका है। कल रात 10:30 के करीब जो है नोटिफिकेशन आ गया था एंड जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया था कैंसिल हो चुका है। जबकि 18 जून को यानी कि उससे पहले दिन जो है ऑलरेडी एग्जाम कंडक्ट किया गया था एंड कैंडिडेट्स ने वहां पे अपीयर भी हुए थे। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा बार बार कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पता है कि नीट एग्जाम में कितनी बड़ी स्कैम हुआ था। उसके लिए अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी में जो है केस चल रहा है एंड वहां का भी जो स्टूडेंट्स का है वो फ्यूचर कुछ नहीं पता है। जिन्होंने एग्जाम में अपियर हुआ था उसका रिजल्ट भी बहुत मुश्किल में है। जिनको हाई स्कोर मिला था उनको भी क्या मिलेगा आगे जाके, या फिर से फ्रेश एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अभी भी कुछ नहीं पता है। सभी स्टूडेंट्स जो है वो मांग कर रही है कि फिर से जो है एक फ्रेश एग्जाम लिया जाए। इतनी बड़ी जो है स्कैम के बावजूद एनटीए का जो फिर से 18 जून को होने वाला था, 18 से स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी एग्जाम, उसके बाद 19 जून को एग्जाम फिर से कैंसिल कर दिया गया है। 24 आवर्स पहले, 24 घंटा पहले, जो जबकि आज एग्जाम होने वाला था। तो आज की एग्जाम से जो भी मतलब आगे की एग्जाम है, जितना भी शेड्यूल में आगे की एग्जाम है, सभी को जो है कैंसिल कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि नेट की जो एग्जाम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है एंड उसका जो पेपर है वो लीक हो चुका है। ठीक है, साइबर क्राइम की तरफ से भी यही है अनाउंसमेंट। तो आगे नहीं पता कि कैंडिडेट्स का फ्यूचर क्या है। कैंडिडेट्स तो मतलब मेंटली फिजिकली जो है पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसे भी करना होता है कि दूर कहीं एग्जाम सेंटर में जाना होता है, तो उसके लिए वो पहले दिन ही पहुंच जाते हैं, एग्जाम से पहले दिन पहुंच जाते हैं। पहुंच के वो होटल वगैरह, रूम वगैरह देखना उनको वो भी करना होता है। एंड ज्यादातर जो कैंडिडेट्स यहाँ पे नेट एग्जाम के लिए आते हैं, ज्यादातर, मैं ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सभी जो है, बट ज्यादातर कैंडिडेट्स जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है एंड वो कैसे भी करके पैसा जुगाड़ करते हैं। कहीं पे अगर कोई जॉब करता है तो जॉब से छुट्टी लेना पड़ता है एंड वो नेट एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो अब लोग सोचो कि इसमें कितनी बड़ी दिक्कतें हैं कि आपको अगर कैंसिल ही करना है तो पहले से क्यों नहीं किया। एग्जाम के बीच में आपको कैंसिल करना पड़ा एंड किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है। इतनी बड़ी स्कैम चल रहा है। क्या एनटीए का मतलब इतनी भी मतलब वो नहीं है कि कैंडिडेट्स का फ्यूचर क्या होगा। मतलब सबको लेके ऐसे पेपर लीक बार बार क्यों हो रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं कि 18 जून को जो आपका जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जिसे नेट में जो आपका प्रेस रिलीज हुआ था, वहां पे देख सकते हैं कि 1205 एग्जाम सेंटर है टोटल एंड 317 सिटीज में, पूरे इंडिया में 317 सिटीज में जो है 1205 एग्जाम सेंटर्स है एंड करीब करीब जो है 11.21 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें जो है 9.45 लाख के करीब जो है एग्जाम में अपीयर हुआ था। ठीक है, तो मेल फीमेल का वो भी आप देख सकते हैं। तो सोचिए कि कितने सारे कैंडिडेट्स का फ्यूचर जो है वो मतलब हवा में ऐसे टहल रहा है। तो किसी को नहीं पता कि कब होगा, क्या होगा। अब अगर एक एनडीटीवी का ऐसे एक्सप्लेनेशन देखे तो देखिए यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है यूजीसी नेट एग्जाम एंड लीक रिपोर्ट्स, पेपर लीक रिपोर्ट्स, एलिजिबली ओवर पेपर लीक। कैसे मतलब पेपर लीक कैसे हो सकता है? एक कुछ दिन पहले जो है मतलब एक महीना भी नहीं हुआ है नीट एग्जाम को लेके इतनी बड़ी गड़बड़ी हुआ था। तो इस बार जो है एनटीए को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए था कि एग्जाम, इतनी बड़ी एग्जाम है नीट, तो कितनी बड़ी, मतलब वहां पे तो और भी ज्यादा कैंडिडेट्स वहां पे अपीयर होते हैं एग्जाम में, बट एनटीए उससे भी इतना बड़ा नहीं है। एनटीए नीट के कंपैरिजन में जो है नेट एग्जाम जो है वो इतनी बड़ी भी नहीं है, बट उसको भी संभाला नहीं गया एनटीए के द्वारा। तो आप पता नहीं कि एक सभी जो है बोल रहे हैं कि जो फ्रेश एग्जाम है वो रिशेड्यूल करने के लिए, फ्रेश एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, पर वो कब होगा, कैसे होगा, पेपर फिर से जो है फ्रेश तैयार किया जाएगा तो उसमें टाइम भी लगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसे भी होता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट होता है एग्जाम का एंड उसके बाद अगर 3-4 महीने ज्यादा हो जाता है तो उनका जो एज होता है नेट एग्जाम के लिए वो ओवर हो जाता है। तो उसमें भी दिक्कतें आ सकती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो लास्ट चांस है वो भी मतलब पता नहीं उसमें कंसिडर करेंगे या नहीं, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो ड्रीम है वो मतलब कुचलता हुआ जा रहा है। इसमें लग रहा है कि मतलब इतनी हल्के में ले रहे हैं हमारी सोसाइटी का जो फ्यूचर है ये सारे कैंडिडेट्स का, वो कैसे मतलब
मतलब ध्वस्त होते जा रहे हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि मतलब इसमें जो है कोई हाथ नहीं है। अब तो मतलब पॉलिटिकल लेवल पे भी इतना ज्यादा हो रहा था, सोशली इतना ज्यादा हो रहा था, अब जो है पढ़ाई में, एजुकेशन में भी स्कैम आ गया है। अब कहीं पे कोई विश्वास ही नहीं है, किसी को विश्वास नहीं कर सकते। एनटीए इतना बड़ा टेस्टिंग एजेंसी है, नीट को लेकर यूजीसी नेट, सीएसआर नेट सभी जो है कंडक्ट करते हैं, तो वो इतने जो है इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। यहाँ पे देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री cited inputs the integrity of the exam had been compromised received from the National Cybercrime Threat Analytics Unit of the Indian Cybercrime Coordination Center। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है अभी जो है मैटर वो नहीं रहा, हाथ में नहीं रहा, वो सीबीआई के ऊपर हैंड ओवर कर दिया गया है। बट अब तो मतलब जो भी अपडेट्स आएगा आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। बट मेरी आप लोगों से यही सजेशन रहेगी, यही एडवाइस रहेगी कि जो भी हो जाए, अपना जो प्रिपरेशन आपने लिया था उसको बनाए रखे, एंड अपना जो पेशेंस है उनको भी बनाए रखे, क्योंकि आगे जब भी आपका एग्जाम होगा आप लोगों को अपियर होना ही होना है। अब तो पता नहीं सारे स्टूडेंट्स इतने भोले वाले होते हैं, वो तो सिर्फ यही चाहते हैं कि प्रिपरेशन अच्छे से ले एंड एग्जाम को क्रैक करे, उसके बाद कहीं पे भी उनका जो है पीएचडी वगैरह वो मिल जाएगा। बट ये पता नहीं कब से होता आ रहा है, हम लोगों को पता चल रहा है 2024 में, जबकि स्टूडेंट्स ने ऐसे समझा एंड वो कदम उठाए, वो जाके केस करे, तभी जाके हमें पता चल रहा है। अब तो पता नहीं कि कितने सारे स्टूडेंट्स का ऑलरेडी जो है वो करियर जो है वो टूट चुका है। तो अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो मतलब सारे जो बड़े बड़े लेवल पे जो बैठे हुए हैं उनके हाथ में है। अब सीबीआई भी जांच कर रही है इसका, देखते हैं कि क्या आता है। बट एनटीए का जो है अभी मतलब थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट्स का, इतने सारे करियर जो है वो ऐसे मतलब हवा में कुछ मतलब कुचलने का कोई अधिकार जो है एनटीए को नहीं है। वो एग्जाम ले सकते हैं बट ये उनके हाथ में नहीं होता है। तो बार बार जैसे ये सब होता आ रहा है, तो मुझे तो बड़ी मतलब दुख भी हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है। बट आप लोगों के जैसा ही मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों से यही दुआ रहेगी कि आगे जाके आप लोग अच्छा करें। तो ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। तो जैसे कुछ फिर से न्यूज देखने को मिलेगा आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। तो ऑल द बेस्ट सभी को, जो भी हुआ है। आप लोग मतलब बहुत ही कामली जो है डिसीजन ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ड्रीम जो है वो कर देते हैं कि नहीं और नहीं देंगे, उनका जो पेशेंस लेवल है वो टूट जाते हैं। बट मैं तो यही बोलूंगी कि पेशेंस लेवल बना के रखे, एंड जब तक कोई अपडेट्स नहीं आ जाते तब तक के लिए देखिए, अगर किसी के दिमाग में ये भी आता है कि नहीं इसके बाद एग्जाम नहीं देंगे, तो ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मतलब 9 लाख कैंडिडेट्स या फिर 11.21 लाख कैंडिडेट्स आपकी तरह ही ऐसे वेट करेंगे। तो सब मिलके देखते हैं, सोचते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे ही अपडेट्स आते रहेंगे आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स को ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज जो है या इसके साथ कनेक्टेड रहिए एंड न्यूज को फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।